कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट, कोई पर्सन, कोई चीज लगातार चल रही है तो उसका रीजन क्या है। जैसा कि हम सब नोटिस करते हैं, फील करते हैं कि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है किसी अच्छे इमोशन की वजह से, या हो सकता है कि हम परेशान हो किसी की वजह से, कोई नेगेटिव पर्सन हो, हमारा दिल टूट गया हो, या फिर हम किसी को मिस कर रहे हो, या फिर कोई ऑफिस से, कोई स्कूल से, कोई अदर लाइक आपके आसपास के लोग, किसी भी तरीके का थॉट, किसी भी टाइप का कोई भी पर्सन आपके माइंड में अगर 24/7 यानी लगातार चलता है तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता भी है और हम इस चीज से परेशान भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस टाइम पे, उस पार्टिकुलर थिंग पे आपका फोकस सबसे ज्यादा हो जाता है। कहीं ना कहीं से वो पर्सन, वो चीज, या तो दो ही चीजें होती हैं। देखो, या तो आप फियर की वजह से उस पर्सन के ऊपर, उस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो बहुत ज्यादा। अगर आप अपने इमोशन के डीप में जाओगे तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि या तो फियर है, या फिर दूसरा कंडीशन ये होता है कि बहुत अच्छा फील होता है आपको, अटैचमेंट हो गई है, लेकिन अच्छी वाली पॉजिटिविटी आ गई है, खुशी महसूस हो रही है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। तो ये दो ही मेजर रीजंस होते हैं। चाहे आप कोई भी आपके माइंड में 24/7 चलता है तो आप देखोगे, जब आप बहुत ही डीप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ ये दो ही कारण होते हैं। या तो लव वाली फीलिंग की वजह से, जैसे कि लव की अगर फीलिंग होगी तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपको उस पर्सन को सोच करके, उस सिचुएशन को सोच करके, या किसी मेमोरी को सोच करके बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पे अगर कोई निगेटिव लाइक सिचुएशन होगी, या कोई पर्सन होगा जिसने आपको कुछ बोल दिया होगा, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया होगा, या फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से धोखा आपको मिल गया हो, या फिर किसी ने चीटिंग की हो, तो उस टाइम पे निगेटिव इमोशंस होते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर के आपके अंदर डर आ जाता है। तो अल्टीमेटली वो नेगेटिविटी की वजह से वो पर्सन आपके साथ में, वो पर्सन हो, थिंग हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, वो आपके माइंड को बिल्कुल कैप्चर कर लेता है। आपके माइंड में लगातार वो चलते रहता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में, एक अगर पहली वाली कंडीशन होती है यानी कि आप खुश हो, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। एंड अगर आप दुखी हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे डिप्रेशन से जो लोग ग्रस्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके साथ यही होता है। वो इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अंदर में बहुत ज्यादा फियर होता है, पास्ट को भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। या फिर एक और कंडीशन होती है कि एंजाइटी आती है, फ्यूचर को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा होती है, वो थॉट्स लगातार माइंड में चल रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप नोटिस करना, या तो आप पास्ट को लेकर के डरे हुए होते हो, या फिर फ्यूचर को सोच सोच करके डरते हो। इन दोनों ही कंडीशंस को आप बहुत ही ज्यादा सोचते हो, क्योंकि आप उनसे अटैच्ड हो, आपने अपनी आइडेंटिटी को उससे जोड़ लिया है। और आज मैं वो तरीका बताने वाली हूँ कि आप क्या कर सकते हो अगर आप भी इसे एक प्रॉब्लम की तरफ फेस कर रहे हो। तो अगर आप अच्छा महसूस करते हो किसी को पूरे दिन याद करके, या किसी सिचुएशन को पूरे दिन याद करके, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको एक चीज करनी चाहिए। वो चीज ये है कि उस फीलिंग को आपको और बढ़ा देना चाहिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड भी उसके साथ ऐड कर देना चाहिए। और उसके बाद एक जो दूसरी कंडीशन है जिसमें कि आप फील करते हो नेगेटिव टाइप का, डिप्रेस्ड या एंजाइटीफुल, तो उसमें आपको वहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। वहां के लिए मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिसकी मदद से आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। बहुत जरूरी है आपके लिए उस सिचुएशन से बाहर निकलना। ये आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, ये आपकी खुशियों के लिए जरूरी है, ये आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आपकी वाइब्रेशन लो होती है, आप फियर की वाइब्रेशन पे चले जाते हो। चाहे आप पास्ट से रिलेटेड सोचो या फ्यूचर से रिलेटेड सोचो, अगर निगेटिव हो तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो देखो, अगर मान लो आप फ्यूचर या पास्ट किसी भी थॉट, पर्सन, थिंग, सिचुएशन, एक्सपीरियंस की वजह से निगेटिव फील कर रहे हो, पूरे दिन सोच रहे हो, तो आपको एक काम करना है। जब भी आप किसी भी निगेटिव इमोशन को फील करते हो, भले ही आप दुखी हो, तो उस टाइम भी आपके अंदर में एक निगेटिव एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो रही होती है आपकी बॉडी में। आपको एक तरीका, एक टेक्निक, एक प्रोसेस में बता रही हूँ, ये आप करके देख लेना, आपको कितना अच्छा महसूस होगा। अगर आप निगेटिव फील करो, दुखी हो, आपको चलने फिरने का भी मन नहीं कर रहा, डिप्रेस्ड सा फील करो, या एंजाइटी की वजह से घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, चिंता हो रही, तो एक पिलो लेना या किसी ऐसी चीज को लेना जिसे हिट करने से आपको चोट ना लगे, और उसके बाद उसे
उसे हिट करना। जब आप उसे हिट करोगे तो आप चाहो तो चिल्ला भी सकते हो, हालांकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आसपास में लोग होते हैं जिनके लिए पॉसिबल हो, कर सकते हो। तो उसे लगातार आप हिट करना, 3 4 5 बार हिट करना और फिर रिलैक्स होकर के खुद से पूछना कि अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप देखोगे कि आपकी एनर्जी लेवल हाई हो गई है, आप थोड़ी देर के लिए हल्का महसूस करोगे। फिर से अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी हैवीनेस है या डर, चिंता, कमजोरी है, तो फिर आप क्या करोगे, हिट करोगे। ठीक है, फिर से हिट करोगे। ये जब टेक्निक आप कर लोगे, प्रोसेस जब आप फॉलो कर लोगे, तो आप देखोगे कि एक अंदर में आपकी जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो रही थी वो रिलीज हो जाएगी। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है। आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी और ये आप हमेशा कभी भी किसी भी टाइम पे फॉलो कर सकते हो। देखना ये कितना असरदार होगा। जब भी नेगेटिव फील करो ये करके देख लेना। मैं आपको बोलती हूँ कि ये आपकी वाइब्रेशन को 100% हाई कर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसे ट्राई करोगे, इसे यूज करोगे। एंड इस वीडियो में आपने जो सीखा इसका एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगी कि 9 नवंबर से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो सेल्फ लव के लिए तो जरूर ज्वाइन कीजिए। आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिस